जगन्नाथ रथ यात्रा आस्था, भक्ति और एकता की अद्भुत कहानी। नमस्कार। भारत की पवित्र भूमि पर अनेक ऐसे पर्व मनाए जाते हैं जो केवल धार्मिक आयोजन नहीं होते, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था का जीवन स्वरूप भी होते हैं। इन्हीं महान पर्वों में से एक है भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा। ये यात्रा हर वर्ष उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में बड़े उत्साह, श्रद्धा और भक्ति के साथ निकाली जाती है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे क्या मान्यता है और क्यों लाखों श्रद्धालु भगवान के रथ को खींचने के लिए दूर दूर से पुरी पहुंचते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भगवान श्री कृष्ण से। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ समय समय पर नगर भ्रमण के लिए निकलते थे। तीनों भाई बहन एक साथ लोगों के बीच जाते, उनका हाल चाल जानते और उन्हें अपना आशीर्वाद देते थे। इसी दिव्य स्मृति को सदैव जीवित रखने के लिए भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा प्रारंभ हुई। एक अन्य प्राचीन मान्यता ये भी है कि पुरी में स्थित गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। इसलिए वर्ष में एक बार भगवान अपने भाई और बहन के साथ अपनी मौसी के घर जाने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। यही यात्रा आज जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रथ यात्रा की तैयारियां कई महीने पहले से शुरू हो जाती हैं। विशेष प्रकार की लकड़ियों का चयन किया जाता है। अनुभवी कारीगर पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए हर वर्ष 3 नए रथ बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदीघोष, भगवान बलभद्र के रथ का नाम तालध्वज और देवी सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन होता है। इन रथों को रंग बिरंगे वस्त्रों, ध्वजों और सुंदर सजावट से अलंकृत किया जाता है। यात्रा का दिन आते ही पुरी की गलियां श्रद्धालुओं से भर जाती हैं। देश विदेश से लाखों लोग भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को बड़े सम्मान और वैदिक मंत्रों के बीच उनके विशाल रथों पर विराजमान कराया जाता है। जैसे ही भगवान अपने रथों पर विराजते हैं, पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के गगनभेदी जयघोष से गूंज उठता है। श्रद्धालुओं की आंखों में भक्ति के आंसू होते हैं, हाथ जुड़े होते हैं और मन में केवल एक ही भावना होती है, भगवान के दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। इसके बाद हजारों श्रद्धालु मोटी मोटी रस्सियों को पकड़कर पूरे उत्साह के साथ रथों को खींचना शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान के रथ को खींचने का अवसर मिलना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी होता है। इस समय कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई अमीर या गरीब नहीं होता। सभी लोग एक साथ मिलकर भगवान की सेवा करते हैं। यही इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है कि ईश्वर की नजर में सभी समान हैं। भगवान का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और भक्त भजन, कीर्तन तथा जयकारों के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। पूरा पुरी नगर भक्ति के रंग में रंग जाता है। हर ओर श्रद्धा, प्रेम और उत्साह का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। गुंडीचा मंदिर पहुंचने के बाद भगवान 7 दिनों तक वहीं विराजमान रहते हैं। इस दौरान लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचकर भगवान के दर्शन करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि तथा मंगल की कामना करते हैं। 7 दिन बाद भगवान पुनः अपने मंदिर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। ये यात्रा भी उतनी ही भव्य और दिव्य होती है जितनी पहली यात्रा। श्रद्धालु फिर से पूरे उत्साह के साथ भगवान के रथ, लेकिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की महिमा यही समाप्त नहीं होती। इस पावन यात्रा से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं और परंपराएं हैं जो इसे और भी अद्भुत बना देती हैं। जब भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, तब वहां का वातावरण किसी उत्सव से कम नहीं होता। भक्त मानते हैं कि भगवान अपनी मौसी के घर आए हैं, इसलिए उनका विशेष स्वागत और सेवा की जाती है। मंदिर में भोग, आरती, भजन और कीर्तन का क्रम लगातार चलता रहता है। दूर दूर से आए श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं। 7 दिनों तक भगवान वहीं विराजमान रहते हैं। इस दौरान लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर उनके चरणों में पहुंचते हैं। कोई परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करता है, कोई स्वास्थ्य की कामना करता है, तो कोई केवल भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए उनके दर्शन करता है। इसके बाद लौटने का समय आता है। भगवान पुनः अपने भव्य रथों पर विराजमान होते हैं और श्री जगन्नाथ मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। इस दिन भी भक्तों का उत्साह देखने योग्य होता है। पूरे मार्ग में भजन, शंख ध्वनि, घंटियों की मधुर आवाज और जय जगन्नाथ के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो उठता है। बहुधा यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ एक स्थान पर रुकता है, जहां उन्हें विशेष प्रसाद अर्पित किया जाता है।
ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और श्रद्धालु इसे बड़े सम्मान के साथ निभाते हैं। जब भगवान अपने मुख्य मंदिर के समीप पहुंचते हैं, तब एक और विशेष परंपरा निभाई जाती है। मंदिर के द्वार पर भगवान का भव्य स्वागत किया जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि यह केवल भगवान की वापसी नहीं, बल्कि पूरे नगर में फिर से मंगल और शुभता के आगमन का प्रतीक है। रथ यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। वे किसी एक वर्ग, जाति या समुदाय के नहीं, बल्कि समस्त मानवता के भगवान हैं। यही कारण है कि इस यात्रा में हर धर्म, हर भाषा और हर क्षेत्र के लोग श्रद्धा के साथ भाग लेते हैं। समय बदलता गया, लेकिन भगवान जगन्नाथ की यह पवित्र परंपरा आज भी उसी श्रद्धा और भव्यता के साथ निभाई जा रही है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस दिव्य यात्रा के साक्षी बनते हैं और अपने जीवन में भक्ति, सेवा, प्रेम और एकता का संदेश लेकर लौटते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ का स्मरण करने वाले भक्त पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए लाखों लोग पूरे वर्ष इस पावन रथ यात्रा की प्रतीक्षा करते हैं और अवसर मिलते ही पुरी पहुंचकर भगवान के दर्शन करते हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, अटूट आस्था और मानवता के महान संदेश का जीवन प्रतीक है। ये यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम, सेवा, विनम्रता और विश्वास ही सबसे बड़ा धर्म है। जय जगन्नाथ। बैककोट बैककोट बैककोट।